अगला क्या है, हमने पढ़ा सैनिक शक्तियां। सैनिक शक्तियों के बाद क्या आता है बेटा, मंत्री परिषद से संबंधित शक्तियां। मंत्री परिषद से संबंधित शक्तियों का अर्थ क्या होता है कि जो लोकसभा है, क्या है, लोकसभा। लोकसभा में जिस पार्टी का बहुत अधिक बहुमत होता है, बहुत अधिक बहुमत होता है, अर्थात जो पार्टी अधिक बहुमत से जीतती है चुनाव, तो उसमें क्या करते हैं, तो उस दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। अब इस बात को समझे, मंत्री परिषद से संबंधित शक्तियां क्या होती हैं कि मंत्री परिषद से संबंधित शक्तियां क्या, एक राष्ट्रपति का अहम रोल है। राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा के अंदर जिस पार्टी को अधिक बहुमत प्राप्त होता है वह उस दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। जब वो प्रधानमंत्री को नियुक्त कर लेता है, किसको, पीएम को, तो प्रधानमंत्री क्या करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किसकी सलाह से, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों की सलाह से क्या नियुक्ति होती है, अन्य मंत्रियों की। किसकी नियुक्ति करता है बेटा, मंत्रियों की। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वो पूछा जाता है, देखो लोकसभा में जिसको ज्यादा बहुमत था, तो राष्ट्रपति ने क्या किया, उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री क्या करता है, अब राष्ट्रपति के साथ मिलकर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें अन्य मंत्रियों को क्या कार्य दिया जाता है, उनका क्या सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, जब अन्य मंत्रियों का कार्य होता है तो उनको एक अलग अलग से शासन दिया जाता है और अलग अलग से अपने डिपार्टमेंट। और वो क्या कहता है, अगर किसी पार्टी को बाई चांस ऐसा हो जाए कि बहुमत प्राप्त ना हो लोकसभा में, तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति कभी भी प्रधानमंत्री अपनी इच्छा से नहीं बना सकता जब तक उसको बहुमत प्राप्त ना हो। अगर बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो राष्ट्रपति किसी को भी अपने प्रधानमंत्री इच्छा का प्रयोग नहीं कर सकता। और दूसरा बात क्या कहता है कि अगर लोकसभा में ऐसा लगे कि लोकसभा को ऐसा लगे कि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि लोकसभा में पूर्ण रूप से बहुमत नहीं है, तो इसमें किसकी चलेगी, जब तक प्रधानमंत्री नहीं बना तो किसको डिफाइन करना पड़ेगा, उस समय तक कौन संभालेगा इस कार्यभार को, कौन संभालेगा, एनी स्टूडेंट्स, कौन संभालेगा बेटा, प्रेसिडेंट। कौन संभालेगा, प्रेसिडेंट इच्छा का प्रयोग कर सकता है। उसके बाद उसने क्या कहा, ऐसा कब हुआ, ऐसा वो एक एग्जाम्पल बताता है कब का, ऐसा उसने एक एग्जाम्पल बताया है कब, जिस समय देश के अंदर 12वीं लोकसभा के चुनाव थे। किसके थे बेटा, वो इसका एग्जाम्पल देता है कि जिस समय 12वीं लोकसभा के चुनाव होने थे तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी। कौन थे बेटा, अटल बिहारी। वो एग्जाम्पल देता है कि 12वीं लोकसभा के चुनावों में क्या हुआ, जब इलेक्शन हुए तो अटल बिहारी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। परंतु 17 अप्रैल 1999 को लोकसभा में एक मत से विश्वास मत हारने के बाद अटल जी को अपना मत त्याग पत्र देना पड़ा। देखो पहले तो इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया, परंतु 1999 डेट क्या थी, 17 अप्रैल, सिर्फ एक वोट के कारण एक मत में विश्वास न हारने के बाद इनको भी अपने पद से क्या देना पड़ा था, त्याग पत्र देना पड़ा। और राष्ट्रपति के द्वारा क्या हुआ, जब इन्होंने 12वीं लोकसभा में त्याग पत्र दे दिया तो राष्ट्रपति के द्वारा 13वीं लोकसभा के क्या करने पड़ेंगे, चुनाव घोषित करने पड़ेंगे। जिसमें जब उसने चुनाव घोषित किया राष्ट्रपति ने, तो उसके अंदर कितने पार्टी थी, 24। कितनी थी बेटा, 24। जब 12वीं लोकसभा के बाद जब 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए बेटा, जब अप्रैल मई 2014 में संपन्न हुए, तो इस चुनाव में कौन सी पार्टी से उभर कर सामने आई, आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत करंट का क्वेश्चन है। तो अभी तक भी वो पार्टी पूर्ण रूप से सक्रिय चली हुई है। 2014 के अंदर जिस समय चुनाव हुए
तो कौन सी पार्टी आई उभर कर बेटा? कोई स्टूडेंट? कौन सी थी? बीजेपी। कौन सी पार्टी उभर कर आई? भारतीय जनता पार्टी। जिसके भारतीय जनता पार्टी थी, जिसके प्रधानमंत्री किसको घोषित किया गया? कौन है इसके प्रधानमंत्री? यस, कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? श्री नरेंद्र, इनका पूरा नाम तो पता ही है आपको, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो ये प्रधानमंत्री के रूप में प्रत्याशी घोषित हुए। और 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जिस समय नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे बेटा? प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में इस प्रत्याशी को घोषित किया और इनको शपथ भी दिलवाई थी। वो 17वीं लोकसभा के चुनाव फिर हुए, तो कब हुए? 2019 में, जो कि आपको पता ही है। और उसके बाद भी क्या हुआ, जब 2019 की 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी भी पूर्ण रूप से सक्रिय रही। देखो दोबारा से एक बार फिर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियां, मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियों में क्या आता है कि जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, किसकी नियुक्ति करता है? लोकसभा में जिस पार्टी को बहुत अधिक बहुमत होता है उस दल के नेता को क्या बनाएगा? वो प्रधानमंत्री बना देगा, बताया था। प्रधानमंत्री क्या करते हैं आगे? क्या करते हैं? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। कौन कौन? एक तरफ तो प्रेसिडेंट और दूसरी तरफ कौन होता है? पीएम। कौन होता है बेटा? प्रधानमंत्री। दोनों की सलाह से वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्री की नियुक्ति के बाद ऐसा ही एग्जाम्पल दिया गया था, 2014 का और 12वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। जिस समय 12वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, परंतु 1999 में एक मत में विश्वास न होने के कारण उनको त्याग पत्र देना पड़ा। जिस समय उन्होंने त्याग पत्र दिया तो राष्ट्रपति इनको उसी समय चुनाव की घोषणा करनी पड़ी, और जब चुनाव किए उसमें 24 पार्टी थी। कितनी पार्टी थी? 24। और उसमें क्या हुआ? 2014 में जिस समय चुनाव हुए 16वीं लोकसभा के, तो उसमें पूर्ण रूप से बीजेपी पार्टी बहुमत के साथ आई। तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री के रूप में प्रत्याशी घोषित किया। किसको? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को, और इनको शपथ दिलाई। उसके बाद जो चुनाव हुए किसके? 17वीं जो लोकसभा के चुनाव हुए, कब हुए? 2019 में। और एक नई पार्टी उभर कर सामने फिर से दोबारा बीजेपी पार्टी सेंटर में आई। आपको दूसरा लेक्चर, ये तीसरा लेक्चर की फिर वीडियो। आप सभी विद्यार्थियों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप डेली की डेली आप परमानेंट एक तो पेपर न्यूज को पढ़ें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन छुट्टियों का आनंद लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम को भी समझते हैं कि स्टडी का क्या महत्व है। आप खेलने के साथ साथ, बहुत ज्यादा गर्मी, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और कुछ बातें ऐसी हैं कि अगर आपको इस पे बोर्ड पे ना समझ आए तो इसके लिए 3 डेट के लिए डाउट सेशन भी रखा हुआ है, जो जूम ऐप पे होगा, आपको बता दिया जाएगा। 11, 17 और 20 को के आसपास है, तो उसमें भी आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कोई डाउट है, इस पे क्लियर ना दिख रहा हो। थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा।